हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आंसर के सेशन की ओर चलते हैं। थ्योरी अपनी क्लियर है ना? तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं ग्राफिकल मेथड से। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स। दोनों अप्रोच काम में लेंगे, सिंपल एंड ग्राफिकल दोनों काम में लेंगे। इसकी अपन को लिमिट फाइंड आउट करनी है। लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड एक्स अपॉन एक्स, ये अपने को फाइंड आउट करनी है कि क्या क्या आने वाली है। RHL क्या होगा, LHL क्या होगा, क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करने का सिंपल सा फंडा है, RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। मतलब RHL और LHL इक्वल होने चाहिए और एक फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मॉड एक्स अपॉन एक्स का पहला काम होगा अपना RHL, सेकंड काम होगा LHL। RHL का मतलब हुआ क्या हुआ दोस्तों, ये देखो चौक भी है, भूकंप आने लगा चौक में भी, है ना। RHL का मतलब हुआ लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और LHL का मतलब हुआ लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। 0 प्लस की बात करें तो यहां पे सोचो, मोड x 0 प्लस का मतलब क्या हुआ, 0 से जस्ट बड़ा। 0 प्लस का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 0 से जस्ट बड़ा। 0 से जस्ट बड़े का मतलब हो गया आपके पास कि मोड किस में खुलने वाला है, पॉजिटिव में। 0 प्लस का मतलब ये मान सकते हैं अपन, 0 से जस्ट बड़ा 0 प्लस h। 0 प्लस का मतलब क्या होता है, 0 प्लस h। तो मोड किस में खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा, और x की जगह भी क्या आएगा, h। तो वैल्यू क्या आने वाली है, 1। आगे बढ़ो। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब हुआ दोस्तों कि आपके पास यहां मोड में जो क्वांटिटी रखी जाएगी वो नेगेटिव रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी, नेगेटिव। तो वो नेगेटिव अंदर रखने पे बाहर होके पॉजिटिव होके h बन जाएगी, और नीचे क्या रखेंगे x की जगह, 0 माइनस का मतलब होता है 0 माइनस h, तो माइनस h रखेंगे। फिर समझ ले एक बार, चलो मोड लगा के लिख देता हूं। 0 माइनस का मतलब होता है, 0 माइनस का मतलब हुआ कि 0 माइनस h, यानी ये माइनस h पुट करोगे, यहां पे भी माइनस h पुट करोगे, मोड इस माइनस h को प्लस h बना देगा, ये माइनस h, आंसर आएगा -1। क्या RHL इक्वल टू LHL है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। पिक्चर क्लियर? एक बार फिर समझा देता हूं। स्टार्टिंग है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार फिर समझा देता हूं। RHL LHL, RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। 0 प्लस पे आप समझे बात को, 0 प्लस h होता है। 0 माइनस का मतलब 0 माइनस h होता है। 0 प्लस h मतलब h। तो यहां मोड की जगह यहां पे मोड h लिखोगे, यहां h लिखोगे, बाहर h आएगा, h अपॉन h 1 हो जाएगा। लेकिन यहां क्या होगा, 0 माइनस में यहां माइनस h पुट करोगे, यहां पे भी माइनस h करोगे, यहां मोड इसको तो प्लस कर देगा, लेकिन नीचे माइनस रहेगा तो -1 आएगा। तो लिमिट एग्जिस्ट करी क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी मेरे भाई, बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 1 अपॉन x। इसका पता करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। किस पे चेक करेंगे, 0 पे। तो क्या करेंगे, RHL लेंगे और LHL लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, RHL लेंगे, LHL लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कर देना है, और LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस होगा। 0 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, RHL हो जाएगा, और 0 माइनस क्या हो जाएगा, LHL हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गया राइट हैंड लिमिट। 0 प्लस क्या हो गया, RHL, 0 माइनस हो गया LHL। दोस्तों आगे बढ़े, यहां पुट करना स्टार्ट करें, tan इनवर्स 1/x। किसको अप्रोचिंग करेगा, जब ये 0 प्लस को अप्रोच करेगा तो यहां पुट करोगे 0 प्लस। 0 प्लस पुट करोगे तो 1 अपॉन 0 प्लस, प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। तो ये किसको अप्रोच करेगा, tan इनवर्स प्लस इनफाइनाइट। तो ये किसको अप्रोच करेगा, π/2 को। देखो 0 प्लस यहां पुट करोगे तो 1 अपॉन 0 प्लस, प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, तो ये π/2 को अप्रोच करेगा। ऐसे कैसे LHL में चले तो tan इनवर्स, है ना, यहां पे 1/x था, और क्या था, लिमिट थी x टेंड्स टू 0 माइनस, ये 0 माइनस। 0 माइनस tan इनवर्स 1/x किसको अप्रोच करेगा, tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, क्योंकि 0 माइनस क्या होता है, माइनस h। तो यहां माइनस h मतलब समझ गया। तो यहां 0 माइनस रखोगे तो ये 1 अपॉन 0 माइनस किसको अप्रोच करेगा, माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। तो ये किसको अप्रोच करेगा, -π/2 को। पिक्चर क्लियर दोस्तों? ये प्लस इनफाइनाइट होगा, ये माइनस इनफाइनाइट होगा, ये π/2, ये -π/2। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट क्यों एग्जिस्ट करेगी भाई, RHL LHL ही इक्वल नहीं आ रहे। बच्चों यहां तक की पिक्चर क्लियर? चलो
आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ln 1 अपॉन नहीं है 1 अपॉन ln mod x, 1 अपॉन ln mod x। इसका अपन को चेक करना है कि भैया लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, किस पे, 0 पे। तो दोस्तों दो बातें होगी, एक तो 0 प्लस वाली, एक 0 माइनस वाली, एक हो जाएगी RHL, एक हो जाएगी LHL। RHL में सिंपल सा मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं शॉर्टकट में, यहां ln 0 प्लस आ जाएगा और यहां 1 अपॉन ln 0 माइनस आ जाएगा। सोचना दोस्तों, ये RHL है, ये LHL है, यहां 0 प्लस, यहां 0 माइनस। 0 प्लस का मतलब क्या हो गया, 0 प्लस का मतलब आप जानते हो ln h हो गया, क्योंकि 0 प्लस क्या होगा, 0 प्लस किसको अप्रोच करेगा, 0 को ही। 0 प्लस कर दो, चलो 0 प्लस कर दो यहां पे, क्योंकि 0 प्लस पॉजिटिव है तो मोड हट गया। अब देखना 1 अपॉन ln, यहां पे 0 माइनस था लेकिन मोड होने से वो किसको बना दे, कैसा बना देगा, इसको पॉजिटिव, यानी ये कैसा बिहेव करेगा, 0 प्लस की तरह। और 0 प्लस किसको अप्रोच करता है, देखो ग्राफ देख लो, ये ग्राफ, ये 0 प्लस मतलब 0 से जस्ट आगे किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट को। तो ये 1 अपॉन माइनस इनफाइनाइट, ये भी 1 अपॉन माइनस इनफाइनाइट, ये 1 अपॉन माइनस इनफाइनाइट, ये भी 1 अपॉन माइनस इनफाइनाइट, किसको अप्रोच करेंगे, 0 को अप्रोच करेंगे दोनों। 1 अपॉन माइनस इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगा, 0 को, और यहां पे भी नीचे इनफाइनाइट आएगा माइनस, वो भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो RHL इक्वल टू LHL, तो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। लिमिट क्या करेगी दोस्तों, एग्जिस्ट करेगी। तो ये कहानी यहां तक समझ। चलो दोस्तों कोई नहीं, ये नीचे वाला LHL आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं LHL को यहां लिख देता हूं वापस, है ना। ये क्या हुआ, LHL यहां कर लेते हैं अपन, 1 अपॉन ln मोड में 0 माइनस रखा। अब मोड होने से 0 माइनस कैसा बिहेव कर देगा, प्लस जैसा, क्योंकि मोड 0 माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो ln 0 प्लस आ गया, और ln 0 प्लस किसको अप्रोच करता है, माइनस इनफाइनाइट को। तो 1 अपॉन माइनस इनफाइनाइट लिखोगे, ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो मेरे पास ये RHL भी 0 को अप्रोच कर रहा है, LHL भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो दोस्तों कहानी हो गई फिट, यानी लिमिट क्या कर गई, एग्जिस्ट। कहानी हुई फिट और लिमिट करी एग्जिस्ट। तो ये कहानी बनी बच्चों, है ना। तो ये कहानी अपनी बनी। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, इसे नोट डाउन करें, फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए आप, है ना, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। लिमिट x टेंड्स टू 0 cot इनवर्स x स्क्वायर। अपने को देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही बच्चों। बहुत ही आसान है, तो अब आप इसे खुद कर सकते हैं। आपको एक RHL लेना है, एक LHL लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, RHL LHL लेके राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, 0 प्लस 0 माइनस करके इसको सोल्व करें और आंसर निकालें और बताएं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या। तो इसे सोल्व करने के बाद वीडियो आप देखें, उससे पहले नहीं देखें, तो आपको क्या करना है, एक RHL निकालना है, एक LHL निकालना है। RHL क्या होगा, 0 प्लस होगा दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, कोट इनवर्स 0 प्लस पुट कर दें डायरेक्ट, कोट इनवर्स 0 माइनस पुट कर दें। अब थोड़ा शॉर्ट में चलना स्टार्ट करें दोस्तों, है ना। 0 प्लस का होल स्क्वायर फिर 0 प्लस ही आएगा, 0 माइनस का होल स्क्वायर 0 प्लस ही आएगा दोस्तों। तो यहां क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स 0 प्लस, यहां पे भी कोट इनवर्स 0 प्लस। और कोट इनवर्स 0 प्लस किसको टेंस करेगा, प्लस इसको π/2 को टेंस करता है, अपने को पता है। ये भी किसको टेंस करेगा, π/2 को करेगा। पिक्चर क्लियर दोस्तों। तो कोट इनवर्स 0 प्लस π/2 को अप्रोच करेगा, और कोट इनवर्स 0 प्लस π/2 दोनों सेम ही तो है। तो कोट इनवर्स 0 किसको अप्रोच करता है, π/2 को अप्रोच करता है, पता है आपको। चलो, तो π/2 को अप्रोच करेगा, और वैसे पता है आपको कोट π/2 क्या होता है, 0। तो π/2 को, ये भी π/2 को, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी भैया, ये तो एग्जिस्ट कर गई, ये तो एग्जिस्ट कर ही गई। चलो ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों क्या एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा, है ना, ये वाला, ये क्वेश्चन ये करें आप, देखें fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस स्क्वायर रूट में मैंने डाल दिया फ्रैक्शनल पार्ट। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है अंदर वाला, ठीक है। और आपको x इज इक्वल टू 1 पे लिमिट चेक करनी है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। क्वेश्चन स्टार्ट करो और करके बताओ, पहले कौन करता है।
सबसे पहले कौन करता है और कौन इस क्वेश्चन को कर पाता है, देखते हैं। देखें, स्टार्ट कीजिए। इसको करने के बाद मेरा सॉल्यूशन देखना आप, है ना, उससे पहले मत देखना। तो मैं 1 प्लस देख लूं, 1 प्लस क्या होगा, 1 माइनस क्या होगा, डायरेक्ट देख लें। 1 प्लस 1 माइनस, दो बातें होगी। तो यहां पे 1 प्लस पुट कर देता हूं, तो RHL में 1 प्लस आ जाएगा, प्लस अंडर रूट में आ जाएगा, ऐसे 1 प्लस फ्रैक्शन में। चलो आगे बढ़े। 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा दोस्तों, और 1 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, केवल h आएगा। आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, सोचो। 1 प्लस का मतलब हुआ 1 प्लस h, तो इसमें फ्रैक्शन क्या है, केवल h है। तो आपके पास 1 प्लस यहां पे केवल h बचेगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि h किसको टेंस करता है, 0 को, ऑलमोस्ट इक्वल किसके, 0 के। तो h को 0 पुट कर दो, तो आंसर आ गया 1। आगे बढ़ो। 1 माइनस की बात करें तो यहां 1 माइनस पुट कर दूं, यहां 1 माइनस पुट किया, और यहां पे पुट किया मैंने 1 माइनस पुट किया। दोस्तों सोचना एक बार ध्यान से सोचते जाना। 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा दोस्तों। और आप ध्यान से सोचना, 1 माइनस का फ्रैक्शन पार्ट भी क्या होगा, 1 माइनस का फ्रैक्शन पार्ट भी क्या होगा, सोचो दोस्तों, 1 माइनस ही होगा। क्योंकि 1 माइनस कहां पे होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, तो 0 से 1 के बीच में ही तो सारे फ्रैक्शन होते हैं। तो 1 माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट लोगे तो 1 माइनस ही आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लोगे तो फिर 1 माइनस आ जाएगा। 0 ऐड किया तो 1 माइनस, और 1 माइनस को आप क्या लिखोगे, 1 के इक्वल ही होता है, अप्रोचिंग 1 होता है। 1 माइनस किसको अप्रोच करता है, 1 को। यानी ये वैल्यू भी 1 आई, ये वैल्यू भी 1 आई, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करी, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट। बच्चों लिमिट क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी किसी को डाउट आता है तो मुझसे फिर वो पूछ भी सकता है, इंडिविजुअली कॉल करके भी पूछ कर सकता है, मैसेज में भी पूछ सकता है, और सेशन में भी पूछ सकता है। वैसे डाउट आना तो नहीं चाहिए, फिर भी आ भी सकता है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको, कौन सा दूं, सिग्नम वाला। लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1, x सिग्नम x माइनस 1, ये आपको निकालना है। तो इसमें आपको 1 प्लस और 1 माइनस दोनों निकालने हैं। 1 प्लस क्या होगा, RHL, 1 माइनस LHL। तो आप शॉर्ट में ही कर लिया करो, आप ज्यादा लंबा मत ले चला करो इसको। 1 प्लस लिख लिया करो, 1 माइनस। आपको पता है 1 प्लस क्या होगा, RHL, 1 माइनस क्या होगा, LHL, है ना। तो इसे स्टार्ट कीजिए और देखें कौन कौन बच्चे कर पाते हैं। तो 1 प्लस का देखिए दोस्तों, आप मतलब सबसे पहले करेंगे फिर वीडियो को देखेंगे। तो 1 प्लस में क्या होगा, देखो 1 प्लस में x की जगह 1 प्लस पुट किया, और सिग्नम में क्या पुट किया, सिग्नम 1 प्लस माइनस 1। अब सोचना 1 प्लस मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, उसमें से 1 माइनस किया तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर से ही बचेगा, बिल्कुल बचेगा मेरे भाई। 1 प्लस का मतलब क्या होगा, RHL से आएगा तो 1 से थोड़ा बड़ा। 1 प्लस में से 1 माइनस किया तो क्या बचेगा, h बचेगा, और h पॉजिटिव ही तो होता है मेरे भाई, h पॉजिटिव होता है। तो सिग्नम पॉजिटिव पे क्या देता है, हमेशा 1 देता है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो आंसर आ गया 1। 1 इंटू 1 प्लस क्या होगा, 1 होगा। पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। फिर सोच, एक बार फिर सोच। 1 प्लस लिखा, सिग्नम 1 प्लस माइनस 1। 1 प्लस क्या है, 1 से थोड़ा बड़ा है, उसमें से 1 माइनस करेगा तो पॉजिटिव बचेगा, और सिग्नम हमेशा पॉजिटिव का क्या देता है, आउटपुट 1 देता है, यानी यहाँ h बटेगा। 1 प्लस का मतलब 1 प्लस h, 1 गया, h बचा। h क्या है, 0 के पास में है लेकिन पॉजिटिव है, तो ये सिग्नम h क्या होगा, 1 होगा, और ये 1 था, आंसर 1। 1 माइनस की बात करें तो यहां पे क्या पुट करेगा, x की जगह 1 माइनस आ जाएगा, सिग्नम हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1। अब 1 माइनस क्या होता है, 1 से थोड़ा सा छोटा, बिल्कुल थोड़ा मतलब छोटा, ये तो हुआ LHL साइड, मतलब 0.999999, रात भर लिखो फिर 1 लगा दो आगे, वो होता है 1 माइनस। अब 1 माइनस 1 से छोटा है, उसमें से -1 करोगे तो वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव, और सिग्नम नेगेटिव का आउटपुट क्या देता है, -1 देता है। ये 1 माइनस और -1 मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, -1 माइनस, यानी माइनस का 1 आएगा बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट करी क्या भाई, लिमिट एग्जिस्ट करी क्या, बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करी। मजा आ गया तुमको तो कि सर इस बार तो लिमिट एग्जिस्ट करी ही नहीं, है ना। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट,
क्या बात आई, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या लिखोगे, प्यार से लिख दो यहां पे, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलो इन सबको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन इनवर्स सेक एक्स। एक तो ये क्वेश्चन करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन इनवर्स सेक एक्स। एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, 3 क्वेश्चन अलग अलग लेते हैं। लिमिट ये ले लो आप, एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर है साइन एक्स। सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर है कोस एक्स। ये 3 क्वेश्चन है, एक जैसे ही लगेंगे आपको। ये तीनों के तीनों करते हैं दोस्तों, क्या रिजल्ट आते हैं देखते हैं अब इसको देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं अपने। साइन इनवर्स सेक एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू कोस एक्स। तीनों के तीनों क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये भी, ये तीनों क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तीनों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। नंबर वन पे आता है सेक एक्स। लिमिट क्या है, एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी कहां कहां जाएगा, जीरो प्लस पे जाएगा, फिर जीरो माइनस पे जाएगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो एक चीज दिमाग में हमेशा रखना, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए या कोई भी फंक्शन आ जाए ऐसे अलग से लिमिट से पहले, तो सबसे पहले फंक्शन सोल्व होगा। मतलब पहले क्या सोल्व होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर सोल्व होगा। उसका जो आंसर आएगा उसको कंसीडर करेंगे, फिर लिमिट का अपन तिया पाचा करेंगे। कैसे, देखो ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब इसको सोल्व करने के लिए मैंने कहा ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए ग्राफ बना लो, किसका, सेक एक्स का। पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो मैं ग्राफ बनाता हूं यहां पे, दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दे रहा होगा, क्यों नहीं दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। थोड़ा कम दे रहा है ना, मैंने ज्यादा ऊपर बना दिया। चलो इसको नीचे बना लेते हैं, इसको नीचे बना लेते हैं अपन, थोड़ा सा यहां बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां बना लेते हैं। ये सेक एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। अब तो दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो सेक एक्स का ग्राफ मुझे तो याद है, आपको भी होना चाहिए, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, ये जीरो। कौन सा ग्राफ होता था दोस्तों, कटोरी ग्राफ। कौन सा ग्राफ होता था, कटोरी ग्राफ। ये कटोरी ग्राफ, ये कटोरी कटोरी कटोरी, ये कटोरी बन गई। यहां पे क्या होता था, ये होता था अपना जीरो पे 1 आता था। ध्यान देना दोस्तों, ये 1 है, 1 है ना। और अपने को रेंज भी पता है इसकी, r माइनस माइनस 1 से 1 होती थी, फिर कटोरियां इधर आती थी, फिर कटोरियां इधर आती थी। मुझे इन दोनों कटोरियों से मतलब नहीं है, ये मेरे काम की नहीं है। मुझे कटोरी इस वाली कटोरी से मतलब है, मैं तो इसी में चाय पीना चाहता हूं। अब आप कब चाय पिलाते हैं ये आपकी इच्छा, बाकी पीना मैं इसी कटोरी में चाय चाहता हूं। ठीक है भाई, कहा बच्चों ने कहा सर पी लो चाय आप तो, क्योंकि बच्चे ऐसी चाय पिला सकते हैं मुझे, सर पी लो आप तो चाय। चलो मैं भी चाय पीऊंगा। तो सेक एक्स की बात करें, एक्स टेंड्स टू जीरो पे, तो एक तो RHL होगा, मतलब इधर से आएंगे, एक LHL होगा, इधर से आएंगे। तो बच्चों बात करें यहां पे 2 बातें होगी, क्या क्या, इसमें 2 बातें होगी। क्या क्या बातें होगी, एक तो जीरो प्लस यानी RHL, एक जीरो माइनस। जीरो प्लस होगा तो आप खुद सोचो ना क्या बनेगा, यहां साइन इनवर्स सेक जीरो प्लस, यहां पे क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स सेक जीरो माइनस। बन गया दोस्तों। अब सेक जीरो प्लस, यहां देखो आप, जीरो प्लस पे क्या होगा, जीरो पे 1 है, जीरो प्लस पे आगे बढ़ते ही थोड़ा और ग्राफ ऊपर उठेगा, यानी 1 प्लस आएगा। बच्चों ध्यान से देखो, ये ग्राफ था, यहां पे ये ग्राफ था, जीरो पे क्या था, यहां ध्यान से देखो, जीरो पे 1 था, जीरो प्लस पे क्या है, 1 प्लस, एक से थोड़ा बड़ा। जीरो माइनस पे LHL जीरो माइनस पे क्या, 1 प्लस, थोड़ा एक से बड़ा। यानी देखो देखो, अब सबसे बड़ी समस्या, क्या दिखाई दे रहा है आपको ऊपर, बिल्कुल दे रहा है, अभी तक तो दे रहा है, आगे जाके नहीं देगा। थोड़ा नीचे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं अब इसको। तो यहां पे साइन इनवर्स ये आ जाएगा 1 प्लस, यहां पे आ जाएगा साइन इनवर्स 1 प्लस। समझो दोस्तों, क्या बात सही लिखी मैंने, बिल्कुल सही लिखी। जीरो माइनस पे भी 1 प्लस आ रहा है और जीरो प्लस पे भी 1 प्लस आ रहा है, तो मतलब एक से बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, तो 1 प्लस 1 प्लस। अब मुझे बताओ दोस्तों, साइन इनवर्स 1 प्लस क्या आएगा, बताओ। अब देखो, अब क्या होगा, अब पीछे से आवाज आएगी, कोई न कोई बच्चा बोलेगा सर, मैं बोलूंगा यस,
वो बोलेगा 1 प्लस पे साइन इनवर्स नॉट डिफाइंड है। मैंने कहा ये बात तूने तगड़ी कही कि साइन इनवर्स 1, मतलब समझते हो साइन इनवर्स की औकात क्या होती है, -1 से 1। तो 1 प्लस तो 1 के बाद में होता ना मेरे भाई। वो कहेगा सर 1 प्लस तो नॉट डिफाइंड है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है, लेकिन ध्यान दे मेरे भाई, मैंने अभी जस्ट पहले बोला था कि जब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है तो पहले वो सोल्व होता है और फिर लिमिट लगती है। पहले वो सोल्व होगा फिर लिमिट लगेगी। यानी क्या हुआ बच्चों, यानी ये हुआ साइन इनवर्स 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, सिंगल 1 आएगा, एग्जैक्ट 1 आएगा। यहां पे भी साइन इनवर्स का ये क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझना दोस्तों, यहां पे कंसेप्ट समझो, आप कंसेप्ट को पकड़ो। क्या पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर सोल्व होगा तो वो 1 प्लस आने नहीं देगा, ये सोल्व होने के बाद 1 आएगा, यहां पे भी 1 आएगा ऑटोमेटिक। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, यहां साइन इनवर्स, यहां 1 प्लस आ जाता और यहां सिंपल ब्रैकेट होता, तो यहां क्या होता, यहां ये खत्म हो जाता। ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 प्लस इसकी रेंज में, यहां पे जो डोमेन होता है, सॉरी रेंज नहीं डोमेन, -1 से 1 होता है डोमेन। यहां डोमेन क्या होता है, -1 से 1 होता है, सॉरी रेंज निकल गया होगा, -1 से 1 डोमेन होता है। तो यहां ध्यान देना, तो 1 से आगे तो हो नहीं सकता। लेकिन यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर आया, पहले कौन सोल्व होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर क्या आएगा, लिमिट का आंसर। तो 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, यहां पे भी 1 प्लस का 1 होता है। तो यहां आंसर क्या आ गया, π/2, यहां आंसर क्या आ गया, π/2, और लिमिट क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई। बच्चों समझो बात को, लिमिट क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई, π/2 आ गया, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। तो इसमें और इसमें डिफरेंस समझे होंगे, यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर आने से पहले सोल्व हो जाएगा। ये अगर कंडीशन होती तो यहां मामला खत्म हो जाता, ऐसा पॉसिबल नहीं था, फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाता। चलो आगे बढ़े, नंबर 2 पे, किस पे, साइन वाले भैया पे चले, मिस्टर साइन पे चले। ये क्या बोलते हैं भैया, तो यहां पे भी अपन 2 बातें करेंगे। कौन कौन सी 2 बातें होगी, एक π/2 प्लस की RHL और एक LHL वाली। एक तो होगा π/2 प्लस, एक होगा π/2 माइनस। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब साइन एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, कैसा होता है, ऐसा होता है। अब मैं क्या उधर क्लियर करके थोड़ा सा ज्यादा समझा दूं आपको, बिल्कुल समझाने का मन कर रहा है। चलो यहां पे भी समझ में आ जाएगा आपको, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये π/2 था। अब सोचो π/2 प्लस, π/2 से आगे जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पे π/2 पे मुझे 1 मिल रहा है, तो π/2 से थोड़े आगे पे क्या मिलेगा, 1 माइनस, एक से जस्ट छोटा नंबर मिलेगा। और π/2 माइनस पे भी क्या मिलेगा, 1 माइनस। सोच लो, ध्यान से देख लो, इसमें π/2 प्लस मतलब π/2 से जस्ट थोड़ा आगे गया तो 1 से थोड़ा छोटा नंबर आएगा, 1 माइनस आएगा। यहां पे π/2 माइनस पे कौन सा नंबर आएगा, 1 माइनस। तो दोनों ही कंडीशन में क्या आ रहा है मुझे, यहां पे और यहां पे क्या मिल रहा है, 1 माइनस, और यहां पे भी क्या मिल रहा है, 1 माइनस। अब 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा दोस्तों, और यहां पे भी 0 होगा। तो लिमिट क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई मेरे भाई, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। मजा आ गया है ना, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। चलो आगे बढ़े, अब बात करें किसकी, कोसेक्स की, कि कोसेक्स के साथ क्या होगा। देखते हैं कोसेक्स के साथ क्या होगा। इसका पता करने के लिए अपन को ग्राफ बनाना पड़ेगा, थोड़ी जगह खाली कर ही लेते हैं दोस्तों, कंजूसी काफी कर रहे हैं अपन। यहां आप नोट डाउन कर लेना, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। कोसेक्स का एक अच्छा सा, सुंदर सा, प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा ग्राफ बनाता हूं। कैसा ग्राफ होता है कोसेक्स का, ऐसा ग्राफ होता है, फिर आगे जाता है, फिर ऐसे जाता है। ये क्या होता है, π/2 होता है। ध्यान से देखना आप, अब π/2 से थोड़ा आगे जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखना आप, ये मिलेगा और मुझे ये मिलेगा। π/2 से उधर आऊंगा, यानी π/2 माइनस पे, RHL पे मुझे, सॉरी RHL पे π/2 प्लस हो गया, ये हो गया π/2 प्लस RHL, और ये क्या हो गया, ये π/2 माइनस हो गया LHL। तो अगर मैं π/2 प्लस से RHL से आता हूं तो मुझे 0 माइनस मिलता है, ये 0 है, 0 से थोड़ा छोटा 0 माइनस। और π/2 माइनस से आता हूं, यानी LHL से आता हूं, तो मुझे 0 प्लस मिल रहा है। देख लो आप ध्यान से, 0 से थोड़ा बड़ा नंबर मिलेगा। तो मुझे यहां 2 बातें होती है, क्या क्या बातें होती है, एक तो π/2 प्लस, एक π/2 माइनस। तो π/2 प्लस पे मुझे क्या मिल रहा है, π/2 माइनस पे मुझे क्या मिल रहा है। आगे चलता हूं तो π/2 प्लस मतलब इधर से आऊं तो मुझे 0 माइनस मिल रहा है दोस्तों। क्या मिल रहा है, 0 माइनस। कोसेक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस। पूरे कोसेक्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं आप, देख लो π/2 प्लस पे थोड़ा सा आगे जाने पे कोसेक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 माइनस, ये 0 माइनस। सीधा ग्राफ से कर रहे हैं क्वेश्चन को। π/2 माइनस पे बात करें तो देखो 0 प्लस आ रहा है, यहां 0 प्लस आ रहा है।
अब आप खुद सोचो दोस्तों, 0 प्लस मतलब 0 प्लस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, वो 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, मतलब -1 से 0 के बीच में, तो क्या आएगा, -1 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको निकालना आता है। 0 माइनस पे क्या देगा, -1 देगा, 0 प्लस पे क्या देगा, 0 देगा। अब ये सब चीजें अगर आपको नहीं आती तो बहुत सोचने वाली बात है, वो चिंताजनक बात है कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालना नहीं आती, फंक्शन पूरा हो गया है ना। तो 0 माइनस क्या होगा, -1, 0 प्लस क्या होगा, 0। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर रही बच्चों। तो ये था अपना क्वेश्चन। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बच्चों अपन ने कर लिए, तो पक्का आपको निश्चित रूप से मजा तो आया ही होगा क्वेश्चन करने में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ये कैमरा भी मतलब हिलने लग गया, अब तो ये भी परेशान हो रहा है, तो इसको अपन को यहीं समाप्त करना चाहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, लेकिन इन क्वेश्चंस को एक बार फिर जरूर करना आप, मजा आएगा आपको। क्वेश्चन टफ नहीं है, एक बार ग्रिप बनते ही टॉपिक पे मजा आ जाएगा। सिंपल सा है, जो भी अपने को लिमिट दे रखी होती π/2 प्लस π/2 माइनस ऐसे करना है। π/2 प्लस का मतलब π/2 से थोड़ा सा बड़ा, π/2 माइनस मतलब π/2 से थोड़ा सा छोटा। ग्राफ सारी याद होनी चाहिए, आपको पता चल गया होगा ग्राफ कितने काम में आते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे।